सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैसा कानून बनाते हो गलत इस्तेमाल हो सकता है, अभी से मैं लगा रहा हूं रोक, लेकिन अभी भी बाकी है बहुत बड़ा खेल। सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला, यूजीसी कानून पर लगी रोक, लेकिन साथ में कोर्ट ने जो कहा सरकार दंग। जानिए आगे क्या होगा, क्या कानून खत्म हो गया या नहीं। सत्ता को लगा था सब चुप हैं, कोई सवाल करेगा नहीं, कुर्सी की ऊंचाई से शायद नीचे का हाल दिखा नहीं। हक की दस्तक धीमी थी पर दीवार हिला के गई, अब कहते फिरते हैं ऐसा होगा, सोचा था ऐसा होगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम के धागे खोल कर रख दिए। सरकार के नुमाइंदे चुपचाप देख रहे थे, किसी के मुंह से चू तक नहीं निकल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, सरकार के पैर कांपने लगे। इसके बाद जिस तरीके के धागे कोर्ट ने खोले, उसने सरकार को हैरान कर दिया। लेकिन अभी ज्यादा निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, पर कानून खत्म नहीं हुआ है। आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कानूनी प्रक्रिया आगे चलेगी, सुप्रीम कोर्ट के राहत के बाद आगे क्या होगा, इस डिबेट में सारी बारीकियों को हम समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आशीष शुक्ला। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। एक बड़ी जीत सवर्ण समाज की हुई, एक बड़ी जीत हुई है उस जनरल कैटेगरी की जो लगातार सड़कों पर उतरकर एक बात कह रहा था कि साहब हम भी तो देश के नागरिक हैं, साहब हम भी तो टैक्स भरते हैं, हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, एक भेदभाव को मिटाने के लिए दूसरा भेदभाव क्यों शुरू किया जा रहा है, एक बच्चे को चुप कराने के लिए दूसरे को तमाचा क्यों मारा जा रहा है। लंबा बवाल हुआ, लंबा सवाल हुआ, लंबी सियासत हुई, लंबा बुरा हाल हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये कानून तो ठन गोपाल है, ये कानून तो सवर्णों के लिए काल है, ये कानून तो बहुत ही बेहाल है। फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रोक के मायने कितने हैं, क्या ये लड़ाई सवर्ण समाज जीत चुका है या फिर अभी तो शुरुआत है, पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, वकील साहब हैं धर्मेंद्र जी जो कि वकालत में माहिर हैं, पूरा सब कुछ कानूनी प्रक्रिया इनसे समझेंगे। हमारे साथ हैं राजन त्रिपाठी जी, छात्र नेता हैं और शुरुआत से ही सवर्णों के साथ खड़े रहे हैं और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे वकील साहब जानना चाहूंगा, ये स्टे का मतलब क्या माना जाए कि ये लड़ाई जीत ली गई है, क्या समझा जाए? नहीं, अभी लड़ाई अभी बाकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और यूजीसी को नोटिस किया है। 29 मार्च को जो है वो 19 मार्च की डेट लगी हुई है। उसमें बाकी जो जवाब, अब देखिए केंद्र सरकार अपने तरफ से यूजीसी क्या जवाब देती है, उसके आधार पे आगे न्यायालय जो भी संबंधित कार्रवाई है। स्टे का मतलब समझाइए, दर्शकों को स्टे लग गया है, जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनको बताइए स्टे का क्या मतलब है। जो ये काला कानून था, इस पे पूर्णतः रोक लग गई है, किसी प्रकार से प्रभावी नहीं होगा और जिसका जो डर सवर्ण छात्रों में था उससे बहुत बड़ी राहत मिली है बच्चों को। वकील साहब कह रहे हैं कि ये कानून फिलहाल अभी लागू नहीं होगा, यही कहना चाह रहे हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पे, जो मौजूदा यूजीसी रेगुलेशंस हैं उस पे पूर्णतः रोक लगा दी है और अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उसको प्रभावी किया। नहीं, कोर्ट ने अभी ये सजेशंस दिए हैं कि हम चाहेंगे कि जब ये मैटर आगे बढ़े और इसका और डिस्कशन हो तो कोई कमेटी बनाई जाए। वो उन्होंने सजेशन सॉलिसिटर जनरल साहब को दिया था। तो आज तो कोर्ट ने जो हमारी तीनों रिट याचिकाएं थी जो और हमारे पक्षकारों ने भी दायर की हैं, राहुल दीवान की तरफ से याचिका दायर हुई है, अनुभव पांडे, रूबल पटलिया, संजय दीक्षित, इन सारी याचिकाओं पे कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है और यूजीसी रेगुलेशंस पे पूर्णतः रोक लगाई है। जी बिल्कुल, आज कोर्ट ने ये भी बात कही कि ये जो रेगुलेशंस आए इससे मामला और बिगड़ने की तरफ जाएगा, क्योंकि हम एक सोसाइटी ऐसी बनाना चाहते हैं जिसमें टोटल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। और जिस तरह से हॉस्टल्स के बारे में बात कही जा रही है, हॉस्टल्स को डिवाइड किया जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ों से कभी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं खत्म होगा। कोर्ट ने इंटरकास्ट मैरिज की भी बात कही कि इंटरकास्ट मैरिज आजकल हो रही हैं और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो टोटली, ये हम सब मानते हैं।
कोई नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी आदमी को ऑप्रेस करे या किसी से कोई जातिगत भेदभाव करे या उस पर टीका टिप्पणी करे, पर यह सब पे लागू होना चाहिए। अगर आप एक कम्युनिटी को ऑप्रेसर मान रहे हैं और दूसरी कम्युनिटी को ऑप्रेस मान रहे हैं तो ये आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का वायलेशन है। और यही सारी बातें हम कोर्ट में लेके गए। नहीं, जब कोर्ट में जब मामला आया तो केंद्र सरकार ने कहा कि क्योंकि वो लिहाजा वहाँ बैठे हुए थे तो उन्होंने इस मामले को सुना। उन्होंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और जब कोर्ट इसमें नोटिस जारी करेगी तो एग्जामिन करेंगे और अपना स्टैंड कोर्ट के सामने रखेंगे। देखिए, एक लीगल प्रक्रिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, कोई जीत हार का विषय नहीं है। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनली जिस तरह से एक्सक्लूड किया जा रहा था उसी पक्ष को हमने चैलेंज किया। मैं दोबारा हम सारे लोग यहाँ पे जो खड़े हैं आपके सामने कहना चाहते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए, पर एक वर्ग को एक्सक्लूड करके नहीं। अब मार्च में 19 मार्च को लगाई गई है इस मामले की सुनवाई और तब इस मामले की सुनवाई हैज इशूड नोटिस in the writ petition challenging the latest UGC regulations, as well as the Honorable Supreme Court has stayed the operations of the present UGC regulations in its entirety. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers under Article 142, has directed that the UGC regulations 2012 will be in operation. त्रिपाठी जी, शुरुआत से ही आंदोलन कर रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को लेकर आप चर्चा में भी रहे हैं और इस जीत को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? कितनी बड़ी जीत है ये? लड़ाई अभी और चलेगी लंबी? सबसे पहले बताइए, इस जीत पे क्या कहना चाहेंगे? ये जीत जो है हमारे जो पूरे देश में जो भाई हैं, सवर्ण भाई, दिन रात एक करके 24 घंटे दिन रात सभी लगे हुए हैं अपने समाज के लिए। और ये जो काला कानून यूजीसी द्वारा जो थोपा गया जो है, वो आज न्यायालय में इस कोई सुनवाई हुई और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सवर्ण समाज के फेवर में अपना जजमेंट दिया है। अभी इसे अंतिम नहीं माना जा सकता, लेकिन अभी ये लड़ाई अभी चलती ही रहेगी, क्योंकि जब तक इस पे स्पष्टीकरण। जीत गए साहब, लड़ाई कोर्ट से जीत गए, सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया है अभी। ना तो सरकार पीछे हटी है ना आगे आई है, सबसे बड़ी जरूरी बात यही है। तो अभी कुछ दिन में सरकार का भी स्पष्टीकरण आ जाएगा, क्योंकि अभी आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हाँ, बड़ी बात बोला, आंदोलन अभी थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। आशीष जी, एक बात आगे की तैयारी ये है कि हम लोग अभी, जैसे मैं छात्र नेता अभी यहाँ पे इलाहाबाद में हूँ, तो प्रयागराज में, तो यहाँ पे हम लोग सभी डेलीगेसी में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं सारी चीजें। और एक दिन रखा जाएगा जिसमें सभी भाई एक साथ इकट्ठा होकर जो है ये इस विषय को और आगे बढ़ाया जाएगा कि इस मुद्दे को। वकील साहब, आपके पास आऊंगा। अब क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट देखेगा इस कानून में? क्या कुछ देखेगा जिससे ये या तो एक्सेप्ट होगा या तो निगलेक्ट होगा? क्या चीजें देखेगा? जो भी इसमें खामियां है, तमाम इस कानून में जो खामियां हैं और जो भेदभावपूर्ण है, सामान्य वर्ग के छात्र को जिस प्रकार से शुरू में ही दोषी मान लिया गया है, उन सब खामियों को दूर करते हुए ऐसा कानून जो सबको स्वीकार हो, जिसमें सवर्ण छात्र, ओबीसी छात्र और दलित और एसटी छात्र, महिलाएं, सबके अधिकार सुरक्षित हों, इसी प्रकार का कानून सुप्रीम कोर्ट से ही फाइनल होगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जैसे मान लो सरकार नहीं होने पाए। वकील साहब, मैं कह रहा हूं कि मान लो सरकार इस बात पे अड़ जाए कि हम ये लागू कर चुके हैं और हम अपने कदम पीछे नहीं खींचने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या विकल्प होते हैं किसी भी कानून को ना लगाने के लिए कि वो प्रभावी ना हो? सुप्रीम कोर्ट के पास अपने बहुत जो भी सुप्रीम कोर्ट जो है अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए इस कानून पर उसने रोक लगाया है। और अभी केंद्र सरकार का जवाब और यूजीसी का जो भी जवाब लगा दे, उसके बाद ही आगे क्या है, कैसे है, आगे की प्रक्रिया जो है रिव्यू होगी। मतलब फिलहाल तो अभी मार्च में सुनवाई होनी है, फरवरी पूरा बाकी है। तो ये आज से अभी से जो एक जजमेंट कहेंगे या फिर कहें कि एक स्टे कहेंगे, जजमेंट तो एक अलग बात हो गया, स्टे कहना सही होगा। जो एक स्टे का ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर तब तक है जब तक अगली सुनवाई नहीं हो रही है। जी, तब तक के लिए अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपना दलील देंगे, सरकार की तरफ से दलील होगी और जो याचिकाकर्ता है उनकी दलील होगी। जी, एकदम सही कह रहे हैं। प्रक्रिया जो है वो आपस में फिर कानूनी हिसाब से जो वैध होगा वो किया जाएगा। जो उसके बाद निर्णय फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना है।
ठीक है। राजेंद्र त्रिपाठी जी, इस तरीके के कानून समाज को कितना विभाजित करते हैं, क्या लगता है? एक छात्र नेता हैं आप। मेरा मानना यह है कि जब देश में पहले से ही कानून है, जो है 2 कानून पहले से ही आपको बता दें, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 में आया था, जो छुआछूत का, और दूसरा भेदभाव कानून छुआछूत। जो है भेदभाव छुआछूत पे, चाहे वो रंग के आधार पे हो, जाति, सब उसमें इंक्लूड हो जाता है 1955 के अधिनियम में। और दूसरा, इन्होंने 1989 में इनका एक एक्ट आया था, SC/ST एक्ट। तो ये 2 कानून पहले से ही थे। और ठीक कैंपस है। में जैसे यूजीसी द्वारा जो है उच्च शिक्षण संस्थानों, जैसे जो भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें पहले से ही SC/ST और ये 2 कानून आपको बताया लाया जा चुका है। तीसरे कानून की हमें जरूरत नहीं थी। और अगर देखा जाए यूजीसी के अनुसार जो है, तो इस समय SC/ST, OBC, दिव्यांग, महिला, ये सभी शामिल होते हैं, जिनको इस तरह का प्रावधान किया गया है और सवर्णों को एक किनारे कर दिया गया है यूजीसी के जो विनियम इनका जो बना है उसमें। मेरा कहने का ठीक। मतलब यह है कि 2 कानून जब पहले से बने हैं, तीसरा आप सवर्ण समाज के लिए स्पेशली आप उनको अलग कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और इससे कैंपस में एक ऐसा माहौल बनेगा जिसको आप कह सकते हैं कि पूरा स्पेशली मतलब इनके लिए, सवर्ण समाज के लिए ही ये कानून बना हुआ है। और ठीक है। मेरा कहने संविधान का की मतलब जी मेरा जी कहने जी का मतलब आप एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन सरकारों को भी सुन लेना चाहिए कि ये सवर्ण समाज को जो कहते हैं, हमारे पुरखों की विरासत को हम शीश नवाते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण खून में राष्ट्रभक्ति सजाते हैं, झुकना नहीं जानते हम, गौरव हमारा इतिहास है, सवर्ण है हम, हमारी रगों में ही तेज का वास है। ये सरकारों नहीं को भाई, समझ लेना महाराजा चाहिए कि हम झुकेंगे नहीं। महाराणा प्रताप की वंशज हैं। महाराणा प्रताप, उस धरती से हम लोग आते हैं। सवर्णों ने अपना गला जी जी कटाया है, ये भी सत्य है। जी जी। क्षत्रियों ने और पता नहीं सरकार को कितनी मुझे लगता लड़ाइयां है, लड़ी हैं। इस देश को अपने जी खून जी, से सींचा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्राह्मणों ने अपने बौद्धिकता का इस्तेमाल कर जो है इस समाज को मजबूत किया है ना। एक कहावत नहीं, अभी बड़ा ट्रेंडिंग में है, वो नीले कबूतर टाइप के लोग कहते हैं कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, हैं, ये ऐसी जी बातें जी निकलती जी हैं। उनको जी नहीं जी पता कि तिलक का मतलब क्या होता है, और ये तिलक ऐसे ही माथे पर नहीं सजा है। जो जो जी जिन जो जी लोग क्षत्रियों के गौरव गाथा को नहीं जानते हैं, जब अपने माँ के गोद में दुबक के बैठ जाते थे, तो क्षत्रिय क्या करते थे, जिनको नहीं पता है वो ऐसे ही तो नारे लगाएंगे। जिन लोगों को जी नहीं जी। पता कि बनिया किस तरीके से देश चलाते हैं, बनिया किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था सेट करते हैं, वो ऐसे ही तो नारे लगाएंगे। क्या कहेंगे ऐसे नारे लगाने वाले लोगों के लिए? ऐसे नारे लगाने वाले लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात तो वो जाति जो व्यवस्था बनी है हमारे यहाँ, सोचे कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं कि विनाश की ओर। जाति को मेरा अरे मानना है सुप्रीम खत्म हो कोर्ट तो जाना बहुत चाहिए। ज्यादा नाराज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये 75 साल पूरे हो गए आजादी के, आप लोग तमाशा मचा के रखे हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट बोला तमाशा जी मचा जी रखा है आप लोगों ने, जाति को खत्म करना जी चाहिए। जी। आप ये पता नहीं क्या क्या नया नया कानून और सुविधा लेके आ रहे हैं, पूरा पूरा सिस्टम खराब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत नाराज हुआ। आस, वकील साहब बताइएगा, आप ही आशीष जी, बताइएगा। जी मेरा मानना ये है कि जाति को खत्म हो जाना चाहिए, और हमारी जाति ठीक मानव बात है। मानव होनी चाहिए, और हमारा धर्म जो है मानवता होना चाहिए, और हमारी आइडेंटिटी जो है वो है भारतीय होनी चाहिए। तो अभी बिल्कुल ठीक जो बात है। वर्तमान सरकार है वो देश को बांटने का काम कर रही है। और मुझे ये लगता है कि जो अंग्रेजों ने 1919 में रॉलेट एक्ट लाया, वैसे ही सवर्ण समाज के लिए ये यूजीसी का जो अधिनियम है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी तरह है। और सरकार की मंशा ये है कि जैसे 1909 का अधिनियम था, इसमें हिंदू मुस्लिम मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई थी 1919 में, फिर उसका और विस्तार हुआ। धीरे धीरे वही अंग्रेजों वाली पॉलिसी सरकार भी इस समय अपना रही है। जाति है कि जाति नहीं है, ठीक है वकील साहब, आपके पास आऊंगा। जाति है कि जाति नहीं है? भारत का संविधान, अगर भारत के संविधान के नजर से देखें तो ये जो नया कानून है, स्पष्ट रूप से आप एक शब्द में मुझे बताइएगा वकील साहब, क्या ये कानून पूरी तरीके से वापस हो सकता है? क्या ये कानून वापस हो सकता है, या फिर इसमें बदलाव के बिना ये आगे सस्टेन नहीं करेगा? बिल्कुल। और मतलब छोटे छोटे बच्चों के बीच में सोचिए क्या संदेश हम देना चाहते हैं। आज देश के आज इतना मतलब इस तरीके से
सीजीआई साहब ने कहा ना कि हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, हम जाति विहीन हाँ समाज का निर्माण कर रहे हैं या फिर उस ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक बात। और ये काला कानून तो निश्चित रूप से सीजीआई ने जो कुछ कहा है कुल मिला से के ये बिल्कुल पॉजिटिव इसको माहौल खत्म है, होगा। पॉजिटिव माहौल हाँ मान के चला जाए कि पॉजिटिव माहौल है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रहा है। विस्तृत आदेश आ जाए उसके अध्ययन के बाद तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी विस्तृत आदेश आने की प्रतीक्षा है। ठीक है ठीक है ठीक है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।